जीवात्मा तो इस मनुष्य शरीर में बेहोश अवस्था में बैठी हुई है, उसके ऊपर मन राज कर रहा है। मन जैसे कहता है वैसे बेचारी वो मुड़ती है। कभी तो रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई करे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति खो जाने जब योग। वैसे हम तुम संसारी अब तो वैसे लगा जाएगा कि बाप यानी बेटा पे कर्ज करेगो, अनाथ शनाथ करके बेटा भोग रो है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। कोई करे अपराध, अपराध कौन कर रहा है? शरीर। करवा कौन रहा है? मन। कोई करे अपराध, कोई कर्म फल भोग, यानी मन करवा रहा है, शरीर कर रहा है, और जीवात्मा उसका दंड भोग रही है। यानी जीव को तो भोगना पड़ता है। यानी आत्मा कभी शराब नहीं पीती, आत्मा झूठ नहीं बोलती, आत्मा मांस नहीं खाती, आत्मा रिश्वत नहीं लेती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा कोई गंदा काम नहीं करती। आत्मा तो हमेशा यानी हर इंसान को चेतना देती है। जब कोई गलत रास्ते पर जाता है तो अंदर से एक आवाज आती है और वो कहती है रुक, ये काम गलत है, इसको मत कर। लेकिन मन क्या कहता है? अरे कर, होगी सो यानी मन करवा देता है, तो करवाता है मन और करता है शरीर। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि मन जाए तो जान दे और दृढ़ कर राख शरीर, और उतरे हुए कमान से कबो न चाले। महात्मा कहते हैं कि मन जा रहा हो तो जान दो, शरीर से मत जाओ। अगर मन जा रहा है तो जाने दो, कहाँ जाएगा? शरीर से मत जाओ। अगर तुम शरीर से उठकर जाओगे कभी तो कोई गलत कर्म होगा, जब मन को दौड़ करके फिर वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी जब कमान से वो डोरी उतरी हुई है तो उससे तीर चलने वाला नहीं। ये तो जब मन बहकावे में शरीर को डालता है और शरीर जब उसका साथ देता है तभी तो ये कर्म होता है प्रेमियों। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि मन को जाने दो, घूमने दो, कहाँ जाएगा? शरीर से उठ करके तुम मत जाओ। लेकिन जब तक यानी महापुरुषों की बातों पर आप और हम एक एक बात पर ध्यान नहीं देंगे, सत्य बात हमेशा प्रेमियों कड़वी होती है, सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। जब कोई सत्य बात किसी से कही जाए तब भी हमेशा कड़वा होता है। इसी पर देखो, एक बार की बात है, कबीर साहब ने और एक सुंदर पागड़ी, जो कि वो जुलाई के घर उनका लालन पालन हुआ था, तो उन्होंने बुन करके एक बहुत सुंदर पगड़ी बनाई। संत कबीर साहब, शायद कबीर ने इतनी सुंदर पगड़ी बनाई और उसकी कीमत रखी उस समय 2 टका। बाजार को ले गए कबीर साहब, बाजार में लेकर बैठ गए। हाट लगी हुई थी, लोग आने और सुंदर पगड़ी को देखकर देखे और लोग कहें अरे साहिब इसका क्या मोल है पगड़ी का? मान की भैया इसके 2 टका। अब कबीर साहब ने तो वो तो संत थे, वो किसी से अधिक लेना नहीं चाहते थे, वो तो केवल जो उसमें लागत लगी थी वही दाम लेना चाहते थे, 2 टका। लेकिन लोग आने और देखें कि भैया कबीर 1 टका में मिल जाएगी, ना भैया 1 टका में ये नहीं, लागत ही ना निकल रही, 1 टका में कैसे दे देगा? वो सत्य कह रहा था। तो यानी वो सारे दिन हाथ में रहे लेकिन वो पगड़ी नहीं। जब शाम को कबीर साहब पगड़ी को लेकर के घर आ गए तो उनका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। जब घर आए तो उनका जो पड़ोसी था वो बाहर खड़ा हुआ था। जब चेहरा मुरझाया हुआ था तो पूछा कि भैया कबीर आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? कारण क्या है? क्या आपकी पगड़ी नहीं बिकी? कि हाँ भैया मेरी पगड़ी नहीं बिकी और मैंने जो लागत लगी 2 टका वो ही मांगा और लोगों ने इसका 1 टका लगाया और मेरी पगड़ी नहीं बिकी। जब पड़ोसी ने कहा कि भैया कबीर ये पगड़ी मुझे दे दो और इस पगड़ी को बेचने का यानी दायित्व मेरे ऊपर छोड़ दो, इस पगड़ी को कल मैं बेच कर आऊँगा हाट में। अब उनके पड़ोसी ने पगड़ी ले ली और पगड़ी लेके हाट में पहुँच गो। अब हाट में पहुँच गो, अब तमाम खरीदने वाले आमे वे पूछे भैया यार पगड़ी को काम बोले कि इस पगड़ी की कीमत है भैया 8 टका। 8 टका 8 टका। अब वो एक बोलो कि भैया 7 टका ले ले, तो नहीं क्या की कीमत है 8 टका। 7 नहीं मान 5 लगाए, 5 टका ले ले भैया।
मानना भैया कीमत है 8 टका छोड़ के चले गो। दूसरो आयो मान के भैया जाके 6 टका ले गो, मान के सब 6 टका ले। अब 6 टका में वो पगड़ी बेच के घर, अब 6 टका लाए के माने वे कबीर के चरणों में रख दिए कि भैया साहब कबीर ले तुम्हारी पगड़ी है 6 टका की। जब कबीर ने कही कि सत्य पाताल चले गए और झूठ जगमाई छाए और 2 टका की पागड़ी और 6 टका में, जब कबीर ने कही कि देखो संसार में क्या हो गया, जब हमने सत्य कहा, जब लोगों ने पगड़ी को 2 टका में नहीं खरीदा, और जब झूठ हमारे पड़ोसी ने कहा 2 टका की पगड़ी और 6 टका में। ये संसार का असूल है प्रेमी। आज तुम सत्य कहोगे तो लोग नहीं मानेंगे कि इसमें कोई भूल है। जो बूढ़े बड़े कह देना कहावत में कि कोई गुड़ लेने गो दुकान पे और 2 पैसा को गुड़ लिया और 2 पैसा गुड़ में चिपक के आइए और माने गुड़ दे दियो सेठ ने, और फिर वो लेने वालों कह रहे हो कि यानी कछु ना कछु जरूर खाए हो। अब 2 पैसा तो चिपक के आएंगे और गुड़ फ्री में आएगा और फिर वो कह रहे हो कि यानी कछु ना कछु आमे। ये संसार का असूल है प्रेमी। यहाँ सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य की बात और बोले जा झूठ और बैठाए जा, तो उसमें जनता राजी रहती है, उसमें राजी रहेगी। अगर तुम सत्य कह देंगे तो सत्य को सुनने वाले लोग नहीं होते। तभी तो रामायण ने कहा है धर्म के 4 चरण है प्रेमियों। रामायण क्या कह रही है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तभी तो कहिए कि साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में स्वयं भगवान निवास करते हैं प्रेम। तभी तो कहा है कि साच बरोबर तप नहीं। अगर इंसान सत्य बोलेगा तो उसके बराबर कोई तपस्या और झूठ के बराबर कोई पाप। तभी तो कहिए कि सत्य मत छोड़े सूरमा और सत्य छोड़े पत जाए और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। लेकिन आज क्या हो गया कि पैसे के पीछे, आज कलयुग का ये हाल हो रहा है भौतिकवाद का कि पैसे के पीछे इंसान भौतिकवाद की तरफ इतना दौड़ रहा है। आय पैसा, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, भाईचारा जा, रिश्तेदारी जा, सब खत्म है जा, लेकिन पैसा चाहिए। भैया वो खत्म हो बने, इज्जतों चली जा, कोई परेशानी ना, लेकिन दाम चाहिए। ये हालत होगी। लेकिन पहले साथ उठाकर देखो, सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने, जब विश्वामित्र ने आकर के भगवान ने जब परीक्षा ली और महात्मा का देह करके और पूरे राजपाट को मांग लिया और दक्षिणा में 60 बार सोना मांग लिया। जब हरिश्चंद्र से कहा कि भाई तुमने हमको दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा भी दो, तो दक्षिणा में क्या दोगे महाराज, जब मुझको 60 बार सोना चाहिए। कि दिया महाराज, खजाने का 1 कोना आपको 60 बार सोना में देता हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा अरे राजन कहाँ भूल रहे हो, जब सारी कुंजी लगाम, सारी राजगद्दी संतलत मेरी हो चुकी है, जब तुम्हारा खजाने में क्या साझा है, खजाने से हटकर मेरी दक्षिणा दो राजन, कहाँ भूल रहे हो। जब रानी के पास गए तो रानी से कहा कि रानी एक विप्र ने आकर के मुझको छल लिया, सारा राजपाट दंडाम मुझसे ले लिया दान में और दक्षिणा में 60 बार सोना मांग रहा है। हे मेरी प्रिय, अगर उसका दक्षिणा का सुमरन हमने नहीं दिया तो हमारा सत्य धर्म बेकार हो जाए। तब राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया कि यही सलाह बनाई राजा रानी ने कि प्रिय, यानी तुम बिको और मैं बिकूं और पुत्र को बेचूं और उसके यानी 60 बार सोना जो दक्षिणा का है उसका पूरा उसका हिसाब किया। सत्य के पीछे प्रेमियों, राजा ने भंगी के घर जाकर के नीर भरा, कालू खरीद कर ले गया और यानी तारावती और रोहितास कुमार को ब्राह्मण ले गया 60 बार सोने सत्य के लिए। सत्य के पीछे कितना कष्ट उठाया और आज क्या हो रहा है। अभी तो यानी ये संकट मुसीबत और ये दुख तकलीफ ऐसा कोई इंसान नहीं जो आज दुनिया में सुखी हो। और सत्य के पीछे देखो, राजा
तुझ पर आरा चला दिया। तो भगवान ने परीक्षा ली। अर्जुन ने कहा कि मेरे समान कोई भगवान का भगत नहीं है। तो अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान जब यानी मोर ध्वज की परीक्षा लेने आए तो ताम्र ध्वज के ऊपर राजा रानी ने आरा चला दिया। सबको कहा, लंबी कहानी है, सब जानते। सत्य के पीछे प्रेमियों राजा शिवी ने, जब राजा शिवी की परीक्षा लेकर के लेने आए, यमराज बन करके, कबूतर बन करके, बाज बन करके, तब यानी उन्होंने छुरे से अपना सारा शरीर काट काट के छलनी कर दिया और तराजू में तोड़ दिया। सत्य के पीछे तो ये धर्म यानी सत्य का पहला धर्म का चरण है। सत्य के पीछे तो सारी चीजें है। अगर हम यानी सत्य रास्ते पर चलेंगे तो सारी काम। लेकिन देखो सत्य के पीछे यानी सत्य वो चीज है, सत्य के पीछे जब हम लग जाएंगे तो यानी थोड़ा रास्ते में कठिनाई परेशानी तो आती है। जो धर्म के रास्ते पर धर्म कारज में हमेशा रुकावट आई है, लेकिन मर्जी इस मालिक की वो सुतई आई। धर्म कारज पर जब पैर रखोगे एक बार तो मुसीबत आएगी, लेकिन सब बुजुर्ग कहते हैं, आप कहते हैं, धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि हमेशा सत्य की विजय, सत्य में जयते नान्योत्तम, यानी सत्य की विजय होती है झूठ की हमेशा। फिर देखो दूसरा चरण देखो धर्म का। परिहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी धर्म का दूसरा पैर है दूसरे के साथ में भलाई करना, अच्छा करना। भाई भला का उल्टा कर लो। जब हम दूसरे के साथ में भला करेंगे तो भले का उल्टा क्या होगा? लाभ और लाभ। भले को उल्टो कर दो लाभ। जब किसी के साथ में कभी तो कहिए कि जो तो फूका का बोए ताए बोए तू फूल, तो फूल के फूल हैं बापो है त्रिशूल। यानी जो खाई खोदता है प्रेमियों अपने लिए खोदता है। हमारे गुरु महाराज की पुस्तक अमर संदेश जो मथुरा आश्रम से निकलती थी वो आती, उनमें 3 बातें हर पुस्तक में पहले पृष्ठ पर लिखी आती कि कम खाओ और यानी किसी की निंदा मत करो, और ये यानी 3 बात हमेशा उस पर लिखी आती। और निंदा मत करो, किसी की मत निंदा सुनो। कम खाने का मतलब जब हम कम भोजन करेंगे, घर में अच्छा भोजन बन गया, भूख 3 रोटी की है, 4 रोटी खा लें और 2 लोटा पानी पी लियो तो मशीन जाम है गई। फिर सुबह खट्टी डकार आएंगे, कब्ज बन जाएगी, आलस आवेगो, भजन ध्यान नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। कम खाएंगे शरीर यानी तंदुरुस्त और फुर्तीलो रहेगो, आलस नहीं आवेगो, ध्यान भजन ठीक बनेगो। कम खाओ यानी कोई कुछ तेजाब से चैन तो बर्दाश्त कर लेंगे तो उसको नतीजा बढ़िया निकलेगा। कोई गाली देगो तुम चुप लगाएंगे, थोड़ी देर बाद वही सोचेगा यार अगले पे मैंने बिना बात गाली दी और बाने मुख फिर के जवाब ना दियो, गलती मेरी, और वो एहसास करे। फिर क्या कहा कि किसी की निंदा मत करो। किसी की निंदा करोगे, किसी की निंदा सुनोगे तो पाप के बोझे से तुम दब जाओगे और तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कोई प्रेमी किसी की निंदा करता है और किसी की निंदा सुनता है वो यानी नींद खाता है। हमारे गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई प्रेमियों, ध्यान से सुनो। गुरु महाराज ने कहा कि एक राजा दान देते थे, दान रोजाना। जब वो दान का समय उनका 12 बजे तक का था, 10 बजे से 12 बजे तक जो कोई आता था, जो कोई दान में मांगता था वही राजा दान देता था। जब एक महात्मा ने सुना कि फला शहर का राजा दान देता है तो महात्मा जी अपना आश्रम छोड़ के राजा के पास दान लेने आए। 12 बज चुके थे, राजा दान दे करके गद्दी से हट गए थे और उस दिन घुड़साल में यानी घोड़ों को देखने के लिए पहुंच गए थे। जब राजा दरबार में पहुंचे, राजा के दरबार में महात्मा पहुंचे तो महात्मा ने सिपाहियों से कहा कि हम राजा साहब कायम दान लेने आए। सिपाहियों ने कहा कि महाराज राजा साहब तो इस समय गद्दी से खड़े हो गए, 12 बजे तक दान देते हैं, तुम कल 12 बजे पहले आना, तुमको दान मिल जाएगा। महात्मा ने कहा नहीं बच्चा, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम आश्रम छोड़ कर आए हैं, हम दान जरूर दे करके जाएंगे। तो महाराज वो तो राजा साहब तो घुड़साल में, तुम वहाँ चले जाओ। महात्मा घुड़साल में आए
राजा ने महात्मा को देखते ही दंडवत किया, कुर्सी दी, आसन दिया और महात्मा से कहा, बोलो महाराज कैसे आना हुआ? कि राजन हम दान लेने के लिए आए हैं। राजा ने कहा, अरे महात्मा जी दान का वक्त निकल गया, दान में तो थोड़े थे और 12 बजे तक देता हूँ, अब तुम्हें कल आना पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि राजन हम इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आपके पास रोज दान लेने आए, अगर दान लेना देना है तो हम आज आपसे दान लेकर जाएंगे, वरना हम दान लेने नहीं आए। तो महात्मा की जिद करने पर राजा ने बहुत मना किया, लेकिन महात्मा जिद पड़ गए। गुस्सा में आकर के राजा ने जो छपरा लीद का पड़ा हुआ था, एक छपरा लीद भर के और महात्मा के कमंडल में डाल दिया, क्योंकि घुड़साल में थे। चले जाओ, ये दान है मेरा। राजी खुशी महात्मा, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई अहंकार नहीं किया, कोई यानी क्रोध नहीं किया। महात्मा राजी खुशी वो लीद के दान को लेकर के और अपने आश्रम में आ गए। आश्रम की कुटिया के पीछे वो यानी कमंडल को उलेट दिया, लीद को फैला दिया और नहा धो करके स्नान करके और भोजन पानी किया। और दान दिया हुआ धन हमेशा बढ़ता है प्रेमियों। अब वो लीद बढ़ने लगी, धीरे 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 कुटिया के पीछे लीद का पहाड़ हो गया। एक दिन वही राजा जिसने लीद का दान दिया था अचानक जंगल में शिकार खेलने घूमने के लिए चला गया और घूमते घूमते गर्मी का समय था, जब राजा को प्यास लगी, जो उसी आश्रम में पहुंच गए। अचानक पहुंचते ही यानी महात्मा से पूछा कि महाराज मुझे प्यास लगी हुई है। महात्मा ने कहा, एक हमारी कुटिया के पीछे चले जाओ, वहाँ कुइया है और वहाँ लोटा डोर पड़े हुए हैं, कुएं से जल निकाल लेना, पानी पी लेना। महात्मा के कहने पर राजन कुटिया के पीछे गए तो देखा पानी को तो भूल गए। उस लीद का पहाड़ जब देखा, उन्होंने देखा कि मैंने सारा आश्रम घूम लिया, महात्मा के यहाँ कोई न घोड़ा है न गधा है, कोई लीद का पहाड़ कैसे लगा हुआ है। और प्यास को राजा भूल गए और महात्मा से जाकर कहा कि महाराज मुझको ये बताओ, मेरी प्यास उड़ गई कि ना तुम्हारे पास घोड़ा है ना कोई गधा है और लीद का ढेर कैसे लगा हुआ है। तो महात्मा ने बताया, अरे कि राजन एक आप जैसा ही राजा था, हम उसके पास दान लेने गए। जब दान हमने मांगा तो उसने गुस्से में आकर, वो घुड़साल में था और लीद का छपरा भर के हमारे कमंडल में डाल दिया। बच्चा दान दिया हुआ तो हमेशा बढ़ता है कि राजा ने दान दिया है और ये दान दिया हुआ धन राजा ही इसको खाएगा। महात्मा ने कहा ये लीद उस राजा को खानी पड़ेगी। और राजा के होश उड़ गए थे, ढेर लगा हुआ था, राजा के होश उड़ गए, पैरों में गिर गया। महात्मा से कहा, हे महात्मा जी मुझे माफ कर दो, वो अभागा राजा मैं ही हूँ और मैंने ही क्रोध में आकर के घुड़साल से आपको उस दिन लीद आपके कमंडल में डाली थी, अब मुझ पर दया करो। पैर पकड़ लिए, महात्मा दयालु होते हैं। महात्मा ने कहा, बच्चा ये लीद आपने दान में दी है, दान किया हुआ धन बढ़ रहा है, ये लीद तो आपको खानी। फिर महात्मा से कहा, अरे हे गुरुजी, हे महात्मा जी, हे दयालु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं संत महाराज, दया करके मेरे इस कष्ट का निवारण करो, ये लीद मैं नहीं खा पाऊंगा, आप दया करके मेरी सहायता करो। महात्मा को दया आई। महात्मा ने कहा कि राजन एक उपाय तो है, आप वापस शहर को लौट कर जाओ। जब शहर में लौट कर जाओ तो गांव से बाहर कोई गांव की जवान लड़की और कुएं पर पानी भर रही हो, तुम घोड़े पर जबरन बैठा करके और अपने शहर में ले जाना और तुम्हारी रानी को सौंप देना और रानी खुद अपने हाथ से नहलाए धुलाए, भोजन बनाए खिलाए, उसकी सेवा करे और सारे शहर में चर्चा ये हो जाएगी कि राजा बड़ा अन्यायी है, व्यभिचारी है और जवान लड़की को महल में ले गया और अपनी रानी बना ली। लेकिन तुम उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, जब पूरे गांव में पूरे शहर में तुम्हारी निंदा होगी तो लीद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। प्रेम आकर के कुएं पर एक जवान लड़की यानी कुंवारी, उसको उठाया और घोड़े पर बेटी मान करके बिठा लिया। मन में विचार करके अपने महल में ले गया। रानी से कहा कि रानी साहिबा, ये हमारी बेटी से भी बढ़कर धर्म की बेटी है, इनको स्नान तुमको कराना है, इनके कपड़े तुमको साफ करने हैं, इनको भोजन तुमको खिलाना है, बहुत बड़ी सेवा इस लड़की की तुमको करनी है। यानी महल में लड़की की सेवा होने लगी। सारा शहर राजा की
और निंदा करने लगा कि राजा बड़ा व्यभिचारी अन्यायी है, और वो यानी जवान लड़की को ले गया और उसने महल में ले जा करके रानी बना लिया। जो लोग निंदा करने लगे तो लीड का जो पहाड़ था सबके हिस्से में बढ़ गया प्रेमियों, और वो लीड बची जो महात्मा के कमंडल में जा गई। जब वो बची तो महीना हो गया, यानी निंदा होते होते राजा ने सोचा कि ये महात्मा के पास चला जाए। तो महात्मा के पास आए तो जाकर के महात्मा से कहा कि महाराज ये एक पतली जो डाली थी वो तो अभी बाकी है। तो महात्मा ने बताया, अरे राजन, तुम्हारे शहर में एक संत का ऐसा भगत है, जाति से प्रजापति है, वे सतगुरु का बंदा है, वो त्रिकालदर्शी है, वो भजन करता है, वो जानता है, उसने निंदा तुम्हारी नहीं की, इसलिए उसी की हिस्से की लीड वो बाकी बची है। अगर तुम उस इंसान से जाकर के निंदा करवा दो तो ये भी लीड खत्म हो जाए। राजा ने कहा, ये मैं अभी करता हूँ महाराज। राजा वापस लौट कर घर आया, घर आ करके फटे टूटे यानी फतेहार कपड़े पहने, राजसी वेश उतारा और हाथ में डंडा लेकर और बुजुर्ग का वेश बना करके और उसी प्रजापति के पास पहुंच गया जहाँ वो बर्तन बना रहा था प्रेमियों। जा करके यानी रामा छामा दंडोत किया और करके कहा, अरे भैया प्रजापति, तुमने नहीं सुना है कि भैया क्या बात कि यहाँ का राजा बड़ा अन्यायी है, बड़ा व्यभिचारी है, एक जवान लड़की को ले गया और महल में रख ली और रानी बना ली, सारे शहर में उसकी बुराई फैल रही है, उसकी चर्चा हो रही है। जब उस प्रजापति ने कहा कि महाराज वो लीड तो तुमको खानी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ तुम राजा हो, देश बदल के आए हो, मैं जान रहा हूँ, मैं बुराई करने वाला नहीं, वो लीड तो तुम्हें खानी पड़ेगी। लौट करके राजा फिर महात्मा के पास आया, महात्मा से कहा, अरे महात्मा जी, वो बुराई नहीं कर रहा है, वो किसी संत फकीर का बंदा है, वो त्रिकालदर्शी है, वो भजन करता है, वो किसी की निंदा बुराई न करता है और न सुनता है। तो महात्मा ने कहा, अरे कि राजन, ये लीड तो तुमको खानी। अब पैरों में गिर गया राजा कि महाराज, ये लीड को मैं कैसे खाऊंगा, ये मेरे मुंह की तरफ नहीं जाएगी, कोई उपाय बताओ महाराज। क्या कुछ भी हो, अब तो ये तुम्हें खानी पड़ेगी। लेकिन महात्मा दयालु होते हैं प्रेमियों। जब महात्मा ने कहा कि चलो, जब तुम इतनी विनती प्रार्थना कर रहे हो तो इसका उपाय हम बताते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ लकड़ी लाओ। जो लकड़ी इकट्ठी करा के आग जलवाई और वो लीड उठा करके एक पक्ष आग पर डलवा दी। महात्मा ने आग पर डलवा दी तो वो जल करके उसकी भस्मी हो गई। जब वो लीड जल गई तो थोड़ी सी भस्मी हो गई लीड की जल करके। तब महात्मा ने उठा करके कागज की पुड़िया में बना करके राजा को दे दिया। अरे के राजन, तुम लीड को तो नहीं खा सकते, लेकिन अब ये भस्मी बन गई, रोज एक गिलास पानी में एक चम्मच डालना और पी जाना। जब तुम्हारा ये कर्म बंधन टूटेगा, ये लीड तो तुमको खानी। अरे धर्म प्रेमियों, किसी की निंदा बुराई करके और किसी की लीड मत खाओ। ये महात्मा कहते हैं, अगर तुम लीड खाओगे तुम्हारे सिर पर तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, पापों का अंबार लग जाएगा, कभी भी तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते हो और हमेशा उस लीड के छुपाने में लगे रहो। ये सारी चीज धर्म प्रेमियों, जब महात्माओं के यहाँ आओगे जाओगे, संतों के पास ये सारी चीज मिलती है प्रेमियों। अब आ जाओ उसी विषय पर। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अगमाई। यानी दूसरे के साथ भला करना, यानी इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, सबसे बड़ा। फिर आगे क्या कहा रामायण में, परिहित जन के मन माही, जग दुर्लभ तिनको कछु नाही। जिन भाई बहनों के मन में, जिनके हृदय में परिहित है, उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। परमात्मा उनको आगे से आगे देता है। लेकिन आज का है वो प्रेमी, आज का है वो देखो, वो हमें अभी हमने बताई। यानी संसार, कोई इंसान दुनिया से चले जाए, बाप के साथ कंधा दे, वो शमशान भूमि में लकड़ी डाल, वो भाई का समझे पुण्य। भाई तो हम तुम क्या समझे, भाई मरे को लकड़ी डालनी चाहिए, कंधा देना चाहिए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और महात्मा क्या कहते हैं, अरे जब मरे को कंधा देवो लकड़ी डालवो इतना बड़ा पुण्य है,
तो जिंदे को तुम सहायता करेंगे तो वो तो सबसे बड़ा पुण्य। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, जिंदे को तो रोकेंगे ही, जिंदे की कोई सहायता करेगा। कोई किसी इंसान से आज के समय में मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भाई भाई से खुश है क्या आज के ज़माने में? क्या विचार बदल गए लोगों के? क्या यानी अंदर में क्यों कि हमने प्रेमी भाई बहनों संस्कार नहीं डले। अगर संत महात्माओं के पास जाते, उनका सत्संग सुनते, संस्कार चलते, तब जाकर के उनके रास्ते पर चलते। यानी हमने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, IAS IPS बनाया, लेकिन उन बच्चों में अपनी औलाद में संस्कार नहीं डाले। अगर संस्कार डालते, महात्माओं का सत्संग सुनते, बुजुर्गों से ज्ञान लेते, संस्कार डालते, तो आज आपकी और हमारी वो सेवा हमारी औलाद करती। लेकिन संस्कार नहीं डाले प्रेमियों, कभी तो वो सेवा नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये कारण बन रहा है प्रेमी। या तो भजन बोलो। तो देखो तीसरा चरण धर्म का, ये 2 चरण हुए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी धर्म का तीसरा चरण है दया। यही बात तो हमारे गुरु महाराज कहे, अरे भाई सबने वही आत्मा है, तुम मुर्गा को काटोगे, बकरा को काटोगे, उनकी भी कोई माँ है, उनका भी कोई बाप है, उनको भी यानी दुख होता है। जब हमारी उंगली काटी जाती है तो हमको भी दर्द होता है। जब तुम उन जीव को काटोगे तो उनके अंदर भी वही परमपिता परमात्मा की वही आत्मा है, वही खुदा की रूह है, उसको भी दर्द होता है। तो जीवों पर दया करो, यानी जब तुम दया करोगे तभी तो यानी काम बनेगा। जब किसी की गर्दन काटोगे तो हमारी भी गर्दन काटी जाएगी। हम एक बार किसी की उंगली काटेंगे तो 10 बार कटवानी पड़ेगी। किसी की गर्दन एक बार काटेंगे तो 10 गुना मिलता है, 10 बार हमारी गर्दन काटी जाएगी। ये गायब तत्व विधान, ये तीनों छूटे नहीं तेरे देव। यानी राम कृष्ण का बदला नहीं गया प्रेमियों, यानी त्रेता का बदला राम ने आकर द्वापर में दिया। जो पेड़ के नीचे योगेश्वर कृष्ण बैठे थे, पैर में कदम था, बहेलिया ने आकर तीर मारा, हिरण की आंख समझ के योगेश्वर कृष्ण के पैर में लगा, बहेलिया दौड़ कर आया, ये शिकार हो गया। देखा कि योगेश्वर कृष्ण छटपटा रहे हैं, खून के फुहारे निकल रहे हैं, आकर के माफी मांगी कि भगवान मैंने आपको नहीं जाना, मैंने हिरण समझा। योगेश्वर बोले भैया बहेलिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तेरा ही इंतजार मुझको था, सारा काम हो गया था, मेरे धाम को जाने वाला था। बहेलिया ने कहा कि महाराज मेरा कौन सा इंतजार? और योगेश्वर ने कहा अरे भैया बहेलिया, तेरा मेरा बदला बाकी था, तू त्रेता में बाली था, मैं राम था, मैंने छुपकर तुझे मारा, आज छुपकर तूने मुझको मार दिया। तेरा मेरा अगला बदला बराबर हुआ, तू तेरे घर को जा, मैं मेरे परम धाम को जाता हूँ। बहेलिया इसमें तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे प्रेमियों, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जब उनको अगला बदला देना पड़ा तो आप और हम किस खेत की मूली है कि आप और हमको बदला नहीं दे सकते। जैसा हम करेंगे सारा लिखा जा रहा है प्रेमियों। मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी ना बच पाएगा। सारा दिख रहा है, कैमरे में फील हो रहा है। महात्मा कहते हैं तुम अच्छा करो बुरा करो, शीश महल में करो, जमीन में करो, जंगल में करो, पहाड़ में करो, घर में करो, अंधेरे में करो, उजाले में करो, जैसा अच्छा बुरा कर्म करोगे तुम्हारे शरीर पर वो ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, उसमें सारी रील बन रहा है, सब छापा जा रहा है। इसलिए मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, अगर मालिक ने सुन लिया तो जब से भाई गरीब का हिमाती कौन है? मालिक है भाई। बकरा काटने बात हिमाती परमात्मा, बकरानु वाइक्यम आत्मा, यानी गधानु वाइक्यम आत्मा, मनुष्य वाइक्यम आत्मा। तो वह काटेंगे रुलाएंगे तो वो मालिक उसकी किताब वो आपको यहाँ सुनेगा और वो बता। और चौथा चरण देखो, चौथा चरण यानी धर्म का क्या है? 3 चरण हो गए। सेवा के धर्म अधिक कठोर है, यानी सेवा का धर्म प्रेमियों चौथा चरण सबसे कठोर है। सेवा करना तो आज के समय में कोई चाहता ही नहीं।
सेवा का तो धर्म बहुत तगड़ा कठोर है। और महात्मा क्या कहते हैं? सबसे पहले सेवा। जब तुम महात्माओं के आश्रमों में जाओगे, सबसे पहले सेवा, और सेवा के बाद दर्शन, और दर्शन के बाद सत्संग, और सत्संग के बाद बनेगा भजन। भजन ऐसे नहीं बनेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सेवा करो। सेवा से क्या होता है? महात्माओं का सेवा करने से अंग पवित्र होते हैं। जिन शरीर से हमने कोई गलत कर्म किए हैं, महात्माओं का सेवा करेंगे। महात्मा क्या करते थे? तुमने सुना नहीं? यानी वीर शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास ने 72 बार चबूतरा बनवाया। प्रेमियों, 72 बार आपने किताबों में पढ़ा होगा। जब 72 बार चबूतरा लगातार बनवाया तो संगत बहुत थी। किन्हीं प्रेमियों ने 2 बार बनाया, किन्हीं ने 4 बार, 10 बार, 50 बार। 72वीं बार तो अकेला शिवाजी रह गया और कहने लगी संगत, यानी हमारे गुरु महाराज बुद्धि हो गए, इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये बार बार चबूतरा बनवाते हैं, इधर बनवा दिया। और संगत गई कि गुरु महाराज चबूतरा तैयार है। गुरु महाराज जा रहा है, अरे अच्छा ये ठीक नहीं बना, उसको यूँ नहीं यूँ कर, फिर बनवा दिया, यूँ बनवा दिया। 72 बार खुलवाया, 72 बार, एक आधी बार नहीं चली। धीरे धीरे संगत भाग गई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 72वीं बार अकेला शिवाजी रह गए। तो गुरु महाराज अमृत गुरु रामदास बोले, अरे बच्चा सारी संगत चली गई, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तब शिवाजी ने कहा कि गुरु महाराज मुझे कोई मतलब नहीं है कि गुरु महाराज चबूतरा क्यों बनवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, मुझे तो गुरु के आदेश का पालन। सारी जिंदगी तुम मुझसे चबूतरा बनवाते खुलवाते रहे, मैं बनाता छोड़ता रहूंगा, तुम्हारे आदेश का पालन। मुझे कोई बताओ नहीं तो गुरु महाराज क्यों खुलवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं। तो कोई ऐसा बिल्लाई प्रेमी निकलता है, प्रेमियों, हर कोई नहीं होता है, कोई बिल्लाई निकलता है जो गुरु का यानी बंदा होता है, जो गुरु का भक्त होता है, सभी नहीं होते। तो सेवा धर्म बहुत कठोर होता है। तो महात्माओं के यहाँ जाओगे, सेवा करोगे। हमारे गुरु महाराज भी आश्रम पर इन्हीं दिनों में यानी साधना में आते थे, मिट्टी उठवाई जाती थी, मिट्टी भर भर के उधर से उठाई उधर डाली जाती थी। बहुत से लोग साथ से हमसे यार मट्टी डाल दो कि हमने पूरे काम करेगा, मट्टी को डाल, हमने सोच के भागते ये समझदार, लेकिन ना जाने अनजान में क्या बन गया। महात्मा सेवा करा के अंगों को पवित्र कराते हैं। पवित्र कराने के बाद ही संत महापुरुषों के दर्शन मिलते हैं। तभी तो कहा है कि सरस परस मुख मंजन पाना और कटे पाप के भेद पाना। जब संतों के दर्शन मिलते हैं सेवा करने के बाद, जब दर्शन मिलेंगे तब सत्संग मिलेगा। जब सत्संग में मन के ऊपर यानी सतगुरु के वचनों की चोट पड़ेगी तब मन भजन की तरफ मुड़ेगा। संसार को छोड़ करके ऐसे भजन थोड़ी बन जाएगा। सीधे आप आए और भजन में बैठ गए, ये मन कदापि रुकने वाला नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब यानी संसार है प्रेमियों, यहाँ की गाथा बड़ी अजीब है। तो महापुरुषों के पास जाओगे तो असली चीजें देखो प्रेमियों। हम तो आपसे यही कहने आए कि एक तो साकारी रहो और समय निकाल करके आज ही गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लो कि जिस बात से मनुष्य शरीर मिला है, आज से हम कैसे शरीर रक्षा के लिए 3 समय भोजन करते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन। ऐसे ही आत्मा की रक्षा के लिए भगवान का भजन जरूरी है। चलो 2 समय नहीं कर सकते तो हमने माँ के गर्भ में 24 घंटे का वादा किया है और गुरु महाराज ने इतना सुलभ कर दिया। भाई महाराज बोले, अरे बच्चा मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने मन से कहा कि 22 घंटे तुम संसार के काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, घर गृहस्थी के काम करो, 1 घंटा शाम को भजन और 1 घंटा सुबह समय निकाल करके कर लो। तुम्हारा लोक तो लोक बन जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। फिर गुरु महाराज ने कहा अगर तुम 2 घंटे भी नहीं कर सकते तो 1 घंटा कर लो, 1 घंटे में भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे भाई बहनों, हम और आपने तो वादा 24 घंटे का किया, महात्मा इतना सुलभ कर दिया, 1 घंटे की कह रहे हैं। 1 घंटा भी हम
आप भजन नहीं कर सकते फिर तो तुम और पानी में डूब के मर जाओ, भैया मनुष्य शरीर पाना ही आप हमसे तो जानवर सबसे ठीक है, यानी जानवर पर ठीक बढ़िया है फिर तो समय से सारा काम करें। इसलिए आप संकल्प लो, आज मालिक के दरबार में संकल्प लो कि हम आज के भजन करेंगे, नागा नहीं करेंगे। जैसे शरीर के भोजन देने में हम नागा नहीं करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 समय खाते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन है भजन, तो आत्मा की खुराक देने में नागा नहीं करेंगे। आज संकल्प ले और आज से ही भगवान का भजन करो। जो भाई बहनों ने नाम दान ले रखा है, जो स्नान रखा है, उसके द्वारा भजन करो। और जिन्होंने नाम दान गुरमंत्र नहीं लिया, ये यानी देवोदेव नाम बहुत पावरफुल है, ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है, ये बाबा जी का नाम नहीं है। हमारे गुरु महाराज का नाम तो वो है जो रामचरितमानस लिखने वाले गोसाई महाराज का नाम पूरा है, कोई नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का है। ये तो पूरे हिंदुस्तान नहीं सारे विश्व में देवोदेव नाम का प्रचार करते हैं और उनका नाम वही है जो रामचरितमानस लिखने वाले गोसाई महाराज है। हम नाम उनका इसलिए नहीं लेते, जैसे संसार में एक बच्ची की शादी अपने पति के साथ होती है, पत्नी पति के नाम को जानती है, पति पत्नी के नाम को जानता है, लेकिन कोई नहीं लेता है आपस में, इशारे से बताते हैं। लेकिन आज तो समय ऐसा आ गया कि बिना नाम से कोई यानी रहता ही नहीं है। यानी लड़का अपनी पत्नी का नाम लेकर बुलाता है और लड़की अपने पति का नाम लेकर के बुलाता है। धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। वैसे तो हम व्रत रखते हैं, करवा चौथ को रात को लंबी उम्र कर दे तो पति से, लेकिन नाम ले ले तो उल्टी बात लंबी कर ले क्या करो क्या है। तो धर्म प्रेमियों, ये तो संसारिक पति हुए, लेकिन आत्मा की शादी, आत्मा के सच्चे पति सतगुरु यानी संत होते हैं, मालिक होते हैं, उनकी शादी जब नाम देते हैं, काल भगवान से निर्गुण भगवान से आत्मा की डोरी को लेकर अपने हाथ में ले लेते हैं। उसी दिन जब गुरु दीक्षा देते हैं तो उस दिन से वे आत्मा से शामिल हो जाते हैं। इसलिए आत्मा के नाम कभी भी अपने सत्संग का नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं। तो जयगुरुदेव नाम में पूरा पावर है। और अगर किसी भाई बहन को शंका हो तो तुम 10 दिन 20 दिन लगातार जयगुरुदेव नाम का स्मरण करके देख लो। सच्ची आत्मा से अगर तुमने किया, तुम्हारे सिराने आकर के ये सफेद कपड़े वाला बाबा जी खड़ा नहीं हुआ तो बाबा जी को बाबा जी मत करो। ये ऐसे हैं, अरे आकर हो जाएंगे वो तो तुम भजन करते हो, सामने आकर बात करेंगे। कोई ऐसे नहीं, ये पागल नहीं है जो साथ पहन रहे हैं, रात दिन जाकर पहन के घूम रहे हैं, गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरा रहे हैं, अपना दुकान दफ्तर खेती का काम छोड़ करके बाल बच्चों को छोड़ करके घूमते हैं। हम किसी से प्रेमी हो जहाँ भी जाते हैं, कोई वोट मांगने नहीं आए, ना तो हम किसी से पैसा लेने आए, ना हम कोई वोट मांगने आए, कोई MLA के चुनाव में खड़े हो तो वोट दे दी दो, ना हमारी कोई भैंस चोरी गई तो बात को खोज लेते हुए तो झारखंड में आए हो तो भैया झारखंड वाले तुम हमारी भैंस दे दी का। हम तो गुरु महाराज का संदेश लेकर के आपके बीच में आए हैं तो मालिक का ये संदेश है। और आप सुनो ध्यान से, डायरियों में नोट कर लो, ऐसा समय आ रहा है भविष्य में, उसी समय में ज्यादा दूर नहीं, तो इतनी आपदाएं आ रही हैं, इंसान चारों तरफ से घिर जाएगा और संकट मुसीबत से बुद्धि काम नहीं करेगी। तब महात्माओं की बात याद आएगी और महात्माओं की बात मजबूरन होकर माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूरन होकर के जय गुरुदेव। आज नोट कर लो, ये मेरो धाम खटोटी है, दूर कौन नाम, जाके गर्दन पकड़ लीजिए और खोद गद्दा काट दीजिए, खटोटी को ही लेके गए। आज नोट कर लो, डायरियों में लिख लो, पेन, ज्यादा वक्त नहीं है। अरे जमाने कितना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में, पूरे भारत नहीं विश्व में। ये समय हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हर के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से जय गुरुदेव नाम यानी परम पिता परमात्मा का ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है। जैसे सतयुग में हरि नाम में ताकत ऋषि मुनि महात्माओं ने भरी, कई 1000 वर्ष प्रचार किया, जिन लोगों ने साथ दिया उनका नाम इतिहास में आया, जिन्होंने खिल्लियाँ उड़ाई उनका विनाश हुआ। उसके बाद त्रेता में राम नाम में
ऋषि मुनि महात्माओं ने पावक डाला, राम नाम को जगाया, कई हजार वर्ष विश्व में प्रचार किया। जिन्होंने साथ दिया राम के नाम का, राम का जाप किया, उनका नाम इतिहास में आया। जिन्होंने खिल्लियां उड़ाई, मजाक उड़ाए, उनका विनाश हुआ। फिर उसके बाद द्वापर में कृष्ण नाम में ऋषि मुनि महात्माओं ने पावक डाला, कई हजार वर्ष संसार में प्रचार किया। जिन्होंने कृष्ण नाम का प्रयोग किया, जाप किया, उनके उद्धार हुए। जिन्होंने खिल्लियां मजाक उड़ाए, उनका विनाश हुआ। यही अब धरती पर होगा। आज निकलो तुम, ये नाम बाबा जी का नहीं है, ये उस पंथ का, परमात्मा कलिका जी का जात का नाम, आलिशान शक्ति का नाम है। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को ब्रांड देते हैं। अगर मुझे कहने सुनने में कोई अक्षत निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हमको आपके आंगन के मोती के बच्चों से दूर से थोड़ी, इसलिए हमें माफ करें। लेकिन असली चीज ये है कि मनुष्य शरीर फिर में कौन, आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों के चरणों में अपने मस्तक रख करके उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ही संकल्प लें कि भगवान को भजन हम अवश्य करेंगे। महाराज असली चीज ये है, असली चीज ये है, मनुष्य शरीर का जो ध्येय है, मनुष्य शरीर का लक्ष्य है, यही है कि भगवान का भजन करें। तो हम आपसे विनती प्रार्थना आपके चरणों में रख करके कहते हैं कि आप संकल्प लें कि जैसे हम भोजन में नागा न करें तो भजन में नागा नहीं। समय निकाल के जब भी समय निकल जाए, हमारे गुरु महाराज का मतलब है वो बता दिया। जिन्होंने नामदान ले रखा, नामदान के द्वारा करें। जिन्होंने नामदान नहीं लिया, वो जय गुरुदेव नाम, किसी का जगाया हुआ नाम माला ले लें या भाई की तस्वीर सुने, ध्यान कर लें। गुरु महाराज की तस्वीर को है तो जय गुरुदेव बोलते 10 मिनट 20 मिनट आप घंटा 10 मिनट तुमने भजन किया, बाबा जी तुम्हारे पुराने आके खड़ो रह जाएगा। कोई देवी के पास आगे करे, बच्ची तू भजन करती है, किसी आदमी के पास अरे बच्चा तू भजन करता है, नाम ले लो, वो पावर है। अरे करके तो देखो, कोई तुम्हारा रुपया पैसा छोड़ी जा रहा है। अरे भजन तो हो रहा है प्रेमियों, केवल सुनना है, वो भजन करना नहीं है। भजन तो हो रहा है, 24 घंटे वो हो रहा है मालिक का। वो घंटा घड़ियाल वो बज रहे हैं, उनको केवल सुनना है, ध्यान लगा करके। भजन करने की चीज नहीं है, भजन सुनने की चीज है, वो तो हो रहा है। जो रामायण में लिखा है कि 500 शब्द जो बाज के और 3600 होते राज, तो मंदिर सूने पड़े बासन लागे। इस मनुष्य मंदिर में 500 शब्द सुनाई देते थे। कुछ समय पहले 3600 प्रकार की राग रागनियाँ होती थी, लेकिन हमारे कर्मों के कारण आत्मा के ऊपर गंदगी आ गई। अब इसके अंदर यानी वो राग बंद हो गए और वो आँख कान मेले होने के कारण वो दिखाई सुनाई बंद हो गया और इसके अंदर काग बच गए। उनके काग काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, दोष, छल, कपट, ये सारी चीज इसमें से ये काग इस मनुष्य मंदिर में बढ़ गए। नहीं वो 500 शब्द बजते थे, 3600 प्रकार के राग होते थे। जब तुम सुनोगे ध्यान लगा करके, धीरे से महात्मा वो दया देंगे। अंदर की आत्मा का कान, आत्मा की आँख और आत्मा की आँख जो साफ हो जाएगी तो साफ भगवान का दीदार दर्शन सुनाई देगा। अरे बाहर की आंखों से भगवान का दीदार दर्शन नहीं होता। तो ये समझ रहा हो कि बाहर की आंखों से भगवान का दीदार दर्शन हो जाए, इन कर्माकों से किसी को भगवान मिलने वाले, वो तो आत्मिक जो आत्मा की आँख है, आत्मा के कान है, उनसे उनकी आवाज सुनाई देगी, उनसे उनका दर्शन होगा। अब आप बैठे बैठे मालिक की आत्मानी जीवात्मा सतगुरु से पुकार कर रही है। जब आत्मा संत सतगुरु के दरबार में पहुंच गई और जब संत महात्मा सत्संग सुना रहे हैं तो नामदान लेने से पहले आत्मा पूछ रही है स्वामी से, सतगुरु से पूछ रही है, क्या प्रश्न कर रही है, सुनो ध्यान से एक एक शब्द को। और फिर स्वामी क्या जवाब दे रहे हैं, इनका आना कहाँ से होता है। यानी सभी तो वेदों ने कहा कि नायती यानी समाप्त नहीं है और है। हम तुम तो कह देते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो आपको स्मरण करे शुद्ध आत्मा हो। लेकिन हमारे वेद कह रहे हैं
अंत में वेद समाप्त हो जाते हैं, उनमें पीछे लिखा रहता है कि ना इति ना इति। जैसे बूढ़े वाले कह दें कि नेति नेति, कि वेदों नेति नेति कहिए, वो नेति नेति नहीं है, वो संस्कृत शब्द है ना इति। इति का मतलब समाप्त, कि समाप्त नहीं है, आगे और है। उसका भेद बताते हैं संत, जो रामायण में लिखा है कि एक अनीय अनामा और अज प्रभु सत्यानंद। एक अनामी थे, वहाँ से रचना का भेद रखा हुआ है। वो सोच क्या पूछ रही है और वो कैसे जवाब स्वामी दे रहे हैं।